बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब, वहाँ पर आके डेड लॉक सा दिखाई दे रहा है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, तहरीक इंसाफ के दरमियान। दो के जो तहरीक इंसाफ की जानिब से नाम फ्लोट किए गए थे, बड़े न्यूट्रल से नाम थे। बज़ाहिर मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता था कि बड़े न्यूट्रल से नाम है, आज सच प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उन पर। बट एट द सेम टाइम PMLN और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो नाम आए हैं, उस पर कहा यह जा सकता है कि उन नामों की ज़्यादा एफिलिएशन मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की जानिब है। ये मेरी ज़ाती राय है। दो कि उनमें से एक नाम ऐसा है जो बड़ा मोतबर है, मेरे लिए तो बहुत इज़्ज़त के काबिल है। मैं काम करता रहा उनके साथ, मोहसिन नकवी साहब, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से नाम फ्लोट किया गया। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नकवी साहब का ताल्लुक भी बहुत गहरा है जरदारी साहब से और पीपल्स पार्टी से, और इवन PMLN से भी उनके रवाबित बहुत पुराने। साफ़ी के रवाबित तो हर जमात से होते ही होते हैं। लेकिन डेडलॉक शिद्दत तब इख्तियार कर गया कि जब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने फरमाया कि जी इलेक्शन कमीशन जो भी वज़ीर आला लगाएगा हम उसको चलने नहीं देंगे। मुझे इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आ सकी है सच कि क्यों नहीं चलने देंगे आप। या तो आप पहले ही पार्लिमानी कमेटी के अंदर डिसाइड कर लीजिए कि हमारा अगला निगरान वज़ीर आला ये है, और अगर आप डिसाइड नहीं कर पाते तो फिर आइन तो यही कहेगा कि भाई इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। 4 नाम, 2 आपके चले जाएंगे, 2 उधर से चले जाएंगे। 4 नामों में से जो नाम इलेक्शन कमीशन को बेहतर लगेगा वो डिसाइड कर लेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स भी अजीब सी चीज़ है, इसमें दलील, लॉजिक, मंतक कभी कभार सियासतदान भूल जाते हैं। और यही मैं परवेज़ इलाही साहब के बारे में कहूँगा कि इस स्टेटमेंट की मंतक मुझे समझ नहीं आ सकी कि हम अदालत में जाएंगे इलेक्शन कमीशन के लगाए हुए चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। 90 दिन का टाइम है, जो निगरान वज़ीर आला आता है वैसे ही बंदे हुए हाथों के साथ आता है, ना वो तबादले कर सकता है, ना इन प्रोजेक्ट वो नहीं ला सकता, मनूवरिंग वो नहीं कर सकता। बट खैर इसी पे ज़रा थोड़ा सा देखेंगे आज कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस मेस। मेहमानों का तारुफ करवा दूँ अपने। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ अमीर अली अवान साहब ने, मेरे बड़े भाई हैं। मलिक अहद अवान साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और ये मेरे छोटे भाई हैं। तो आज मैं मिडल में फंस गया हूँ मेहमानों के। और नई मंसूर साहब हमें तजिया कार एनालिस्ट हैं, आई थिंक वो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे कॉज कुछ टेक्निकलिटीज़ का इशू आ रहा है हमारे। हाफ़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि मसला की है तुसी ना न्यूट्रल जे क्यों नहीं दिते कि उधर भी कबूल होण ते इधर भी कबूल होण। मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब किसी पार्टी ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ਨਿਊਟਰਲ ਆਦਮੀ ਹਨ और काबिल शख्स हैं, काबिल आदमी, और ਉਹਨਾਂ ਦੀ एडमिनिस्ट्रेटर भी बड़े अच्छे। हाँ, और उन्होंने जो काम किए हैं, ख़ासकर उनका जो अपनी लाइफ में देखें, CNN से शुरू होके अच्छी उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस है और अचीवमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। और फिर 6 चैनल चलाने और एक अखबार चलाना, ये भी बड़ी अचीवमेंट है। और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचा है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की बात करते रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचते रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि आम आदमी को वो टीवी पे लेके आए हैं, आम आदमी के मसाइल को वो टेलीविजन का मकसद ये था ना, वो टीवी पे लेके आए हैं, जो एक नई रीत थी, नया रवाज था पाकिस्तान में। दुनिया में तो था लेकिन पाकिस्तान में नहीं था। उन्होंने ये काम किया है और मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी चॉइस कोई और नहीं हो सकती। सैयद मोहसिन नकवी एक खूबसूरत शख्सियत का नाम है, एक खूबसूरत इंसान है और ज़हीन है, बाहर के पढ़े लिखे हैं और सबको काबिल कबूल भी हैं। मेरा ख्याल है कि शायद एक आधे 2 पार्टी के अलावा बाकी सबके लिए वो काबिल कबूल हैं। सबसे बड़ी पार्टी जो पंजाब में है उसको शायद काबिल कबूल नहीं, वो तो ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी कह सकते हैं, लेकिन अभी तो निगरान में जाना है ना। अभी रुक जाए ज़रा यहीं पे। ये अभी तो खैर वो छोटी पार्टी है, लेकिन हो सकता है कि सबसे बड़ी पार्टी का हिस्सा बन जाए मोहसिन इलाही और परवेज़ इलाही साहब। पंजाब में इस टाइम सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ ही एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हो सकता है उसका हिस्सा बन जाए। कुछ दिन पहले मोहसिन साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था और साथ ट्वीट के लिखा हुआ क्या है कि ये शख्स कहता है कि मैं पाकिस्तान के फैसले करूंगा। तो इसमें खैर बुराई भी कोई नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है। अगर आप ये कभी भी ऐसी स्टेटमेंट अगर आप एक निजती से फैसले करना भी चाहें और अल्लाह आपको वो मर्तबा दे तो बुराई भी कोई नहीं है। मेरा ख्याल है कि चौधरी मोहसिन इलाही साहब ने वो एक जिद में, अपने कज़न की जिद में शायद ये लिख दिया हो, लेकिन कभी कज़न की जिद में चौधरी सालक हुसैन रिश्तेदारी तो इको नहीं बनती ना। अब आप खुद जो है वो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं कही ना, वो बड़ी बातें कभी नहीं करते। मोहसिन नकवी साहब हमेशा हम्बल इंसान है, हमेशा डाउन टू अर्थ हैं। और मैंने मेरा जो उनके साथ एक ताल्लुक है, रिश्ते का जो है, वो मैंने उसको 12-15 साल में देखा है
कि हमेशा ही उन्होंने आज चीमा तो फारिग है, नकवी साहब इज द मैन देन। हाँ मेरा ख्याल है कि आज चीमा फारिग है, ਤੁਹਾਡੀ अपनी पार्टी वाला ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ है फारिग है। नहीं वो आज चीमा के देखें जी कोई पॉलिटिकल उनकी बैकग्राउंड नहीं है ना ऐसी। तो नकवी साहब की क्या पॉलिटिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकली तो बैकग्राउंड है आप सब। एक्सपीरियंस तो है ना नहीं इनका। आप सब पॉलिटिकल साहब का एक्सपीरियंस है। ना आपने सैयद हसन अस्करी को भी लगाया था ना जी। आपने नजम सेठी साहब को भी लगाया था ना, ये सारे साफी थे ना, लेकिन उनका ये एक्सपीरियंस नहीं था जो सैयद मोहसिन नकवी का है। ये मैं दावे से बात करता हूँ। हसन अस्करी साहब का नहीं था, नजम सेठी साहब का। असली उर्दू समझाओ। पहले तो राय साहब, इसमें सबसे पहले जो नाम जो आए हैं अपोजिशन लीडर की तरफ से, उन्होंने बजरिया मलिक अहमद खान साहब के ये भी कहा कि मैं आऊंगा क्योंकि वो मसरूफ हैं, सूबे के फैसले हो रहे हैं, वो लंदन में, पहले अमेरिका में वो प्रॉब्लम है उनको। सारे मुल्क की, पाकिस्तान के अलावा सारे मुल्क की उनके हैं जी। अब जो उन्होंने पहला नाम दिया आहत चीमा साहब का, कोई शख्स ये सोच सकता है कि आहत चीमा मुस्लिम लीग नून एक तरफ हो वो और वो इम्पार्शल हो। न्यूट्रल का लफ्ज़ तो वैसे ही मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो नहीं, इम्पार्शल इंसान को होना चाहिए, इम्पार्शल हो। आहत चीमा अभी 2 महीने पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मामले खसूसी थे। अब वो एक बंदा जो मामले खसूसी 2 महीने पहले रहा है, आपके साथ जेल में रहा है, एक ही मुकदमे में नामजद हुआ है, वो कैसे इम्पार्शल हो सकता है? फिर आप देते हैं मोहसिन नकवी साहब का नाम। इधर ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਹਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੱਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਹਲਾ ਰੱਖਣਾ। मैं ऑनर कह रहा कि इधर ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ हला रखना है। मैं मोहसिन नकवी साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। जो उनके शहर के लिए खिदमात है वो भी किसी सिटी ने बड़ा काम किया, सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने बड़ा काम किया। हमें तुलबा सियासत से बाहर लेके सिटी न्यूज़ नेटवर्क और लाहौर रंग और इस तरह के चैनल जो लाहौर बेस्ड हैं वो लेके नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। अब मोहसिन नकवी साहब की ट्वीट्स अगर मैं देख रहा था, जो उनकी पॉलिटिकल टिल्ट है वो है आसिफ ज़रदारी की तरफ, चौधरी शाफे हुसैन की तरफ, सालेक हुसैन की तरफ। इस पे मैं डिनाइल अब आप ये कंपैरिजन कर लें, सिर्फ न्यूट्रल हो गया, हाफिज साहब भी देख लें, जो 3 नाम हमने दिए हैं, खोसा साहब का 2 निकल गए ना, 2 रह गए ना अब तो। नवीर अकरम चीमा, नसीर खान साहब का नसीर खान साहब का नाम चले निकल गया उनका, क्योंकि अब खोसा साहब हो गए और सुकेरा साहब। अच्छा, कुंवर साहब मेरे साथ है, कुंवर दिलशाद साहब का सेक्रेटरी। कुंवर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। कुंवर साहब आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है जनाब। सर तबीयत ठीक है आपकी, खैरियत से? सर पहला सवाल तो मेरा ज़हन में ये आ रहा है कि अभी के मौजूदा वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला पंजाब लगाएगा तो हम उसको चलने नहीं देंगे। सर इसकी मंतक कोई समझ आती है स्टेटमेंट की आपको? आपने सवाल मुझसे किया आपने? जी आपसे कुंवर साहब, आपसे जनाब। क्या सवाल किया आपका? सर मैं अर्ज कर रहा हूं कि परवेज इलाही साहब ने आज कहा है कि अगर निगरान वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कमीशन लगाएगा तो हम उस वज़ीर आला को चलने नहीं देंगे। इसकी मंतक सर मुझे समझ नहीं आ सकी कि कोई कायदा कानून इस तरह का है कि उसको रोका जा सके काम से। एक ज़ाब्ता है, ज़ाब्ते के तहत अगर इलेक्शन कमीशन लगा देता है तो फेयर इनफ। देखो जी, आइन का आर्टिकल 224 जो है ये बड़ा वाज़ेह है और बड़ा तवील आर्टिकल है। ये उसमें तमाम तरीक़ेकार बताया गया है कि केयर टेकर सिस्टम कैसे आना है। ये 18वीं अमेंडमेंट ने इसको मुकम्मल तौर पर बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया है, जिसमें कहा गया है कि ये नाम जो है 2 नाम लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस जो है वो गवर्नर को देंगे, गवर्नर जो है वो उनको लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन को पेश कर देगा। वहाँ ये एक मशावरत के बाद अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते तो ये जो मामला जो है ये पार्लियामानी कमेटी को जाएगा। सूबाई असम्बली का मामला है, इस तरह पंजाब का हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या सिंध का या बलूचिस्तान का, तो वहाँ 3 रुकनी कमेटी बनेगी, 3 अपोजिशन, 3 अपना गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वफाक का मामला हो जाए तो 6 रुकनी होता है। अब यहाँ जो है आपका बिल्कुल पार्लियामानी कमेटी जब पेश में अपना कार्रवाई शुरू कर रही थी तो अचानक एक नया नाम जो है वो PTI ने पेश कर दिया और अपना नसीर खान का नाम विड्रा कर दिया। ये आइन की खिलाफवर्जी है। आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, आइन का फैसला फाइनल होता है। अब पता नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे दोस्त जो हैं वो उसको आइन और कानून को क्यों नहीं मुताला करते। हालांकि इनके पास बड़े बड़े आइनी और कानूनी माहिरीन मौजूद हैं, जिसमें कि सईद अली ज़फ़र शाह शामिल हैं, फारूकी साहब हैं, लेकिन मामला ये हो गया। लेकिन बहरहाल अब ये मामला चला गया पार्लियामानी कमेटी में और पार्लियामानी कमेटी जो है वो इसको फैसला करेगी कि उसको नया नाम जो दिया गया है उसको इंक्लूड करे या डिलीट करे, वो डिलीट करे, ये उनकी अपनी स्वाबदीद पर है। अब इसके बाद ये जो नाम है, या पार्लियामानी कमेटी किसी नाम पे इत्तेफाक राय नहीं करती तो ये फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इनको जितने भी 4 उम्मीदवार हैं
इनको तलब करेगा, इनका इंटरव्यू होगा, इनका सारी, इसके बाद इलेक्शन में पाकिस्तान किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय करेगा। अगर परवेज लाई साहब जाना चाहते हैं तो चले जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहां से जो मुंह की खानी पड़ेगी तो फिर वो सियासत छोड़ दे, फिर सियासत छोड़ दे, फिर अपनी सियासत जो है। जब मतलब आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन के पाकिस्तान के किसी फैसले को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो परवेज लाई साहब को क्या हो रहा है कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा? सुप्रीम कोर्ट क्यों जाए? वो आलमी अदालत में जाए और अक़वाम मुत्तहिदा में जाए और यूरोपियन यूनियन में जाए और वहां ये बात करें। ये कमाल बात है भाई, इतने बड़े बड़े आईनी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। परवेज इलाही साहब की सिर्फ सियासी स्टेटमेंट है, आपके नजदीक ये पॉसिबल नहीं है, आईनी तरीका नहीं है। मैंने क्या तो दिया, मैंने हमारा पॉइंट में पेश कर दिया मैंने। ये तमाम चैनल में ये बातें आपसे कही है, बाकी चैनल में मैंने कह जी दिया। बिल्कुल ठीक। कुंवर साहब एक चीज, एक पॉइंट पे और थोड़ी सी रोशनी दे दे। हम अदालतों में जाएंगे क्या? अदालत इनके बिल्कुल फैसले में बैठी हुई है। कुंवर साहब एक पॉइंट के ऊपर और थोड़ी सी वजाहत प्लीज कर दें कि जो 4 नाम आएंगे, जो 4 नाम है वो न्यूट्रल नहीं होने चाहिए या किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक हो तो भी इलेक्शन कमीशन पिक कर सकता है उन नामों में से? मैं बार यही तो मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इन 4 नामों पर गौर करना है, इनको तलब करना है, इनका इंटरव्यू लेना है और वो 48 घंटे में फैसला करने का मजाज है। और जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसला कर देगा तो हतमी फैसला है, वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। ये मैं बार बार कह रहा हूं मैं आपको। इसलिए परवेज लाई साहब से मैं कह रहा हूँ जनाब, आइन के आर्टिकल 224 को पूरे गौर से पढ़ लें। अंग्रेजी नहीं आती तो उर्दू को तर्जमा करके पढ़ लें आप, ताकि बता देंगे। इसके बाबर उमर साहब बता देंगे, फात चौधरी साहब बता देंगे, अली जफर साहब बता देंगे, बड़े बड़े आईनी कानूनी माहिरीन के पास है, फात चौधरी साहब बता देंगे। तो अपनी तरफ से वो क्या बात करेंगे जी मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाऊंगा, तो जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बड़े शौक से जाए। अच्छा सर, साथ ही में आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इमरान खान साहब ने 33 सीटों से जो दोबारा भी जिन पे सीफे तहरीक इंसाफ के एक्सेप्ट हुए हैं, 33 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। सर इसको किस तरह देखते हैं आप टेक्निकली, और इसको इखलाकी तौर पे कैसे देखते हैं आप सियासत में? देखिए इमरान खान साहब 7 हल्के में कामयाब हुए हैं और वो इलेक्शन में पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खुशाइन फैसला किया, उनको 7 हल्कों में उसको डिक्लेयर कर दिया, वो कौमी असम्बली के मेंबर है और वो बाकायदा कल कौमी। लेकिन एक बार अहम बात ये इमरान खान साहब के लिए कि वो जाके हलफ उठाना पड़ेगा जनाब ऑनरेबल स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के सामने कि जनाब मैं पाकिस्तान का हामी वफादार हूँ। तो वो कहना पड़ेगा जगह, तब जाके वो कौमी असम्बली के मेंबर बनेंगे। अगर उन्होंने हलफ ना उठाया और वो ना गए तो 30 दिन के बाद उन्हें 1 सीट जो है वो मिल जाएगी और 6 सीट जो है वो विड्रॉ हो जाएगी और 1 सीट के लिए वो बेशक इसहाक डार साहब की तरह 4 साल इंतजार कर ले, वो आइन में खामोश है, ना हलफ उठाए तो ना उठाए। जिस तरह इसहाक डार साहब ने 4 साल हलफ नहीं उठाया, सेनेट के बाद में तशरीफ ले आए और वाकई हलफ उठा लिया, मिनिस्टर बन गए। इस तरह इमरान खान साहब इंतजार करें और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन सर अब वो उनकी उस 1 सीट के ऊपर एमएलए होते हुए अगली 33 सीटों के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं वो। मैं ये अर्ज किया ना आपके सामने, सही आपको बता दी ना कानूनी गुंजाइश क्या होती है, तो ये उनका। अब बाकी जो 33 हल्कों में जो इलेक्शन होना है, बाई इलेक्शन, वो अगले हफ्ते जारी हो रहा है, जैसे कि टीवी में बताया गया है। इलेक्शन की पाकिस्तान का इमरान साहब की मर्जी है कि वो 1 हल्के से खड़े होते हैं या 33 हल्कों से खड़े होते हैं, ये उनकी स्वाधीन पर है। अगर वो 33 हल्कों पे खड़े हो जाए तो खड़े हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहले 7 हल्कों में खड़े हुए थे और आइंदा जब इलेक्शन हो पाकिस्तान के 272 सीट पे खड़े हो जाए, ये भी उनको आइन इजाजत देता है। बिल्कुल ठीक है कुंवर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, कुंवर दिलशाद की गुफ्तगू आपने सुनी। 2-3 जो कॉन्सेप्ट थे बेसिक थे उन्होंने हमारे मजीद क्लियर कर दिए हैं कि एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन जब किसी को अनाउंस कर देगा निगरान वज़ीर आला, तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई किसी अदालत में नहीं हो सकती। जिस किसी को भी अनाउंस कर देगा इलेक्शन कमीशन के ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है। जी आप साहब। अच्छा, बात ये है कि अब यार कौम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। पहले 7 हल्कों पे इलेक्शन लड़ा है, अब 33 हल्कों पे एक इंसान अगर इलेक्शन मुकाबला करो ना। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं 33 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या ये तजाद है? इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी ड्यूटी करनी है, तो वो भी जब तक असम्बलियां टाइम पूरा करेंगी। मलिक साहब 1 मिनट, असम्बलियां टाइम पूरा करेंगी, जब असम्बली को टाइम पूरा हो जाएगा
तो फिर तो जरूर करेंगे। तब तक जिम्नी होंगे ना, हाँ? तब तक जिम्नी इलेक्शन होंगे। हाँ जिम्नी, तो आईन इजाजत लेकिन देता है। आईन इजाजत यही देता तो है कि बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि दुनिया में ये आप हम यूके को कॉपी करते हैं। यूके में है ये सिस्टम। यूके में पार्टी लीडर नहीं होता, मंशूर पे सियासत होती है, मैनिफेस्टो पे मंशूर पे शख्सियात होती पे है। सियासत होती है। ये आपने बिल्कुल बात शख्सियात की। के नाम पे नवाज शरीफ दा वोट है, शख्सियात के इमरान नाम- खान दा वोट है, हाँ, जरदारी साहब दा वोट है। शख्सियात के यही नाम पे बात जमाते होती मंशूर हैं। की सियासत जमाते होती है ना, होती हैं। पार्टी की यही सियासत इधर इधर पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो Yes, चुका yes. है, वैसे में इस वजह से ये इशू बन रहा है। असल बात की तरफ आए कि चीफ मिनिस्टरशिप परवेज इलाही साहब ने, जो बड़े सीनियर सियासतदान है, वैसे लेकिन आप साहब एक मिनट खलो जाओ, उनको एक मिनट खलो जाओ, ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। हाँ जी, यूके ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਹਲਫ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? फर्द जुर्मा इधर हो रही आए तो हो है, रही है। चार्ज फ्रेम हो रहा है। एक कदी अच्छा, होया। बात ये है कि इखलाकी ये- तौर पे नहीं। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨੇ ਹਲਫੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾ? यूके ਚ कदी होया? नहीं ये दस बात नंबर कोई बात क्या बात ये है कि conventions वो इतने strong है, ऐसा इखलाकियात- वो चीजें कोई चीजें साबित ਕਦੀ नहीं हो यूके ਚ सकी। ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, अच्छा। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ 4 साल वापस ही ना आए, नहीं, कदी अब यूके च होया? हम टॉपिक की तरफ आते हैं ना, यही तो मेरा हमारा जवाब टॉपिक तो दे नहीं दो। है। नहीं किसी नहीं, एक सवाल ये हमारा टॉपिक नहीं है ना। हम अपने किसी एक topic की सवाल का तरफ जवाब तो दे दो। हम आएंगे कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की तरफ। अब चौधरी परवेज इलाही साहब बहुत बुजुर्ग एक आदमी जवाब हैं। तो दे दिया ना, 3-4 सवाल किधर एक राय साहब वो हाँ, देखे ना, time वो out दे दें। जो चीजें हैं ना, वो इन चीजों पे बहस नहीं की जा सकती। ये गैर जो- इखलाकी है। हाँ, ये चीजें पार्टी में होते हुए कंडेम तो कर दे कि गलत है। नहीं, अब मुझे पता है अब इखलाक की जरूरत है इतनी। कोई चीजें भी प्रूव नहीं हो सकी ना, अच्छा। इल्जाम आती हैं ना। अच्छा कि नवाज शरीफ को क्लीन चिट लब की बरी करता है अदालत ने? नहीं, वो तो बीमार हैं। सजा के यार, सीधी काट कितने देते का क्या जो एफिडेविट दे गए थे, कितने दिन के लिए क्या किया? बीमार हैं, अब 6 वो हफ्ते के लिए। डॉक्टर जब इजाजत एफिडेविट देंगे तो वो ट्रैवल एफिडेविट करेंगे कितने ना। दिनों के लिए लेके थे? राय साहब जब वो डॉक्टर इजाजत देंगे तो फिर एफिडेविट travel- स्टाम्प अच्छा, मैंने तो 50 वाला स्टाम्प मैंने तो देखा नहीं जी ना। रसो जी वकील 6 साहब। हफ्ते का 6 हफ्ते का मैंने देते हैं। देखा और नहीं 6 ना, हफ्ते मुक्के नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है, मैंने देखा और नहीं। छह- हाँ हुड़ कर के बाद उसमें नहीं, उसमें बढ़ा उसमें अच्छा, था कि उसमें उस अपने एफिडेविट टॉपिक होता की तरफ आना, कि हम आ मैं जाएं। जो मर्जी हो 6 हफ्ते में मेरा भाई यहाँ वापस आ वापस जाएगा, आएगा। और जिस बंदे ने जमानत दी हुई है वो वो वजीर आजम हाँ, मुल्क वो का वजीर आजम है, अब तो उनका इख्तियार है। नहीं, वो कैसे इख्तियार है? अब तो वो कानून तोड़ सकते हैं ना, नहीं, अब वो तो कैसे इख्तियार कानून तोड़ सकते हैं? अच्छा, वो असल उनको टॉपिक किसी किस्म की एग्जम्पशन आमिर नहीं साहब, है। हम टॉपिक अच्छा की आप तरफ आए। जब वापस आते हैं एक चीज के ऊपर, हाँ। आहत मेरे भाई सबसे अच्छा चारों में से रीजनेबल मोस्ट रीजनेबल नाम कौन सा है? जो नाम हमने 2 दिए वो रीजनेबल है। मैं इसकी नहीं, तरफ 2 दे के आप मैं- एक बैकआउट भी कर गए ना, नसीर खान नसीर का खान साहब निकाल का- के आपने वो चीमा साहब का दे दिया ना वापस, बैकआउट भी तो आप ही कर गए ना। वापस सुखेरा साहब का और खोसा साहब का जो है नाम है। नहीं, अब दो नाम फाइल पीटीए ने किए हैं, जो वो चीमा साहब नवीन का- अकरम चीमा कोई नहीं है, साहब और खोसा अहमद साहब। नवाज सुखेरा साहब। मैं सॉरी सर उसको कंफ्यूज कर रहा था। अब ये जो दोनों लेकिन नाम नवीन हमने अकरम दिए हैं, चीमा साहब का नाम नून लीग नहीं मान रही ना, वो कहती है जो पहले नसीर खान का और अहमद नवाज सुखेरा का नाम था हम उन्हीं को कंसीडर सर करेंगे। सुखेरा साहब ने मेरे ख्याल माजरत की थी इसके ऊपर। वो तो पीछे एक व्लॉग भी मैं सुन रहा था, वो जाती तौर पे मेरे ख्याल इंटरेस्टेड नहीं थे। नसीर खान साहब ने। नसीर खान साहब की उनके सुखेरा बेटे साहब भी is तो- वो okay, तो- सुखेरा साहब is वो उसमें ये है कि मैं अब कर्ज कर रहा हूँ पहले, क्योंकि बात मुकम्मल नहीं कर सका। जो परवेज इलाही साहब ने बात की है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाके चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन का फैसला, वो इसलिए है क्योंकि जो तहरीक इंसाफ है, जो मेरी जमात है, उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे राजा सिकंदर सुल्तान पे जाती तौर पे एतमाद कोई नहीं है। ओके जिन एहतजाजों को आप भी राय साहब कवर करते रहे हैं ओके इलेक्शन कमीशन के बाहर, आपने भी कवर किया उनको एहतजाजों को, और आपने देखा है कि हमारे कारकुनान को, हमारी जमात राजा को, सिकंदर मैं साहब सर को लेट किसने मी कंप्लीट chief election लेट मी कंप्लीट लेट मी commissioner कंप्लीट नहीं, वो जिन्होंने लगाया था वो रिटायर हो गए। लेट मी कंप्लीट नहीं, वो सर दुबई से, अब मैं नहीं ज्यादा कुछ कहना नहीं, चाहता। नहीं, इमरान आपकी खान साहब पार्टी। कह चुके हैं, वो क्लैरिफाई मैं सिर्फ मैं अब वो तो इमरान खान तो हर चीज को अब हाँ साहब आप बड़े हैं, मुझे सिर्फ बात मुकम्मल करने दें। अच्छा। मैं आपकी बात में नहीं इंटरप्ट किया। जी जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमें एतमाद नहीं है। मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब को सुन रहा था, जो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने तयन करना है कि ये आया, ये केस आ सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं आ सकता। इस तरह का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच हो या किसी चीज़ की आप कह लें कि एक हो कि उसको सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने फैसला करना है कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार इस पर इतराज कर सकता है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अगर इतराज लग भी जाएगा तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक पॉलिटिकल टैक्टिक ते है ना, पॉलिटिकल स्टंट ते है कि देखिए जी हमने पॉलिटिकल टैक्टिक की resist बात नहीं किया। है, पॉलिटिकल टैक्टिक की बात नहीं, हमने नाम फ्लोट किया, उधर से डिले के साथ नाम आए, डिले के साथ नाम आते हैं वो अमेरिका से नाम आने थे जरा टाइम लग गया ना, सर वो बस अब जहाज लेट हो गया सिराज। वो जहाज को लेट करनी वो धुंध नहीं है अभी। शहबाज शहबाज साहब की वालदा, हाँ वो अल्लाह ताला उनको सेहत दें। हम लेकिन सबकी वालदा के लिए हम सबकी लेकिन बात सलमान शहबाज साहब भी तो बेटे हैं ना, सलमान शहबाज साहब भी वहाँ जा सकते जा थे ना, सकते हैं, लेकिन- LBA नहीं, दलील लेकिन लेके। सर, सलमान शहबाज साहब को हम अदालतों ने समझ बुला हम लिया सब है। सिर्फ दलील एक है। मिनट अदालतों ने में बुलाया मैं अपनी दलील जमात है। के मौक़िफ़ जरा दे दूं। हाँ जी। जी
जो इलेक्शन कमिश्नर अब पार्लियामानी पार्टी के अंदर वो भी फैसला नहीं हो सका। अब इलेक्शन कमीशन अगर फैसला करता है आहत चीमा का, राय साहब, क्या राय साकिब या हाफिज अमीर भी आहत चीमा को एक इम्पार्शियल केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मान सकते हैं दिल से? आप मान सकते हैं राय साहब? मैं मेरे हिसाब से तो पूछा नहीं, आप आहत चीमा को मान सकते हैं? क्यों बरी की है अदालतों, किस अदालत ने बरी किया? बेल पे सारी आहत चीमा इज ऑन बेल? नहीं, ऐसी बरी कर दिया सर। मैंने अपनी आंखों से मैंने अपनी आंखों से छोटा सा ब्रेक ले रहा नाज़रीन, ब्रेक के बाद फैक्ट्स क्लियर करें जनाब। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है नईम मसूद साहब ने, एनालिस्ट हैं और मेरे फेवरेट एनालिस्ट में से एक है। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। नईम साहब, एक स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आई, डाइजेस्ट नहीं हुई, मैंने सोचा मैं आपसे उसकी डायसेक्शन करवा लूँ, थोड़ी सी तशरीह आसान सी आपसे करवा लूँ। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो भी निगरान वज़ीर आला पंजाब का लगाएगा हम उसको नहीं मानने वाले। इससे समझ यूं आती है कि अगर वो नहीं मानने वाले तो फिर वो खुद ही इलेक्शन को टाइम पे नहीं चाहते। और मैंने आज दिन में कहीं ये बात हो रही थी तो वहां भी मैंने ये अर्ज किया था कि मुझे अब जिमनी इलेक्शन नहीं लग रहे, मुझे जुलाई में इलेक्शन लग रहे हैं और वो आम इंतखाबात लग रहे हैं जिसे आप जनरल इलेक्शन कहते हैं। तो इसका मुझे तो ये दोनों साइड से खेलने वाली बात लग रही है। राय साहब, अगर परवेज इलाही इस तरह कहते हैं तो ये तो बड़ी सीधी सी बात है, इसको इट्स इजीली डिफाइनेबल। अगर इसके अलावा कोई और डेफिनेशन है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे नजदीक या तो वो ब्लफ कर रहे हैं, अगर ब्लफ नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि वो भी जल्दी इलेक्शन नहीं चाह रहे। दो तीन चीजें आप देखें ना साथ साथ चल रही हैं। आज जिस तरह सातों की सातों सीटें जो जीती इमरान खान साहब वो नोटिफाई हो गई। आपने देखा कल परसों, कल यही गालबन जो 35 पंचर वाली टर्मिनोलॉजी थी एक दफा फिर जिंदा हो गई। वो 35 लोग वहां से उनके इस्तीफे कबूल कर लिए परवेज अशरफ साहब ने। तो अब इस सारी सूरत हाल में आप देखें तो क्या बनेगा? इत्तलात ये भी है नईम साहब के एक दिन में कुछ और इस्तीफे भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो ये तो अब फैसला यूं किया है राय साहब पीडीएम ने कि अगर इमरान खान साहब यॉर्कर देते हैं तो थोड़ा सा आगे होके दबाएंगे, अगर बाउंसर देते हैं तो बैकफुट पे जाके उछालेंगे। अब पाकिस्तान में एक ही कानून चल रहा है, आपको पता है वो कौन सा कानून है? वो न्यूटन का कानून है। वो न्यूटन का कानून है, जैसा एक्शन होगा वैसा रिएक्शन होगा। बाकी तो सारी ला कानूनियत हो गई। देखिए अगर वाकई सारे पार्लियामेंटेरियन इलेक्टेबल हों या सिलेक्टेबल हों और वो सारे जमहूरियत चाहते हैं, पार्लिमानी निजाम चाहते हैं तो कोई मसला ही नहीं है। मैं कई दफा ये कह चुका और अक्सर कहता कि वो कनाडा और इजराइल जैसे ममालिक भी तो हैं, बरतानिया भी तो है। नहीं सर, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। आपने एक जुमला लफ्ज किया इलेक्टेबल या सिलेक्टेबल हो, तो जब सिलेक्टेबल का लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे थे तो गल मुक जाती ना सर जी, फिर उस तो गल करने की जरूरत नहीं रहती। देखें जब बहुत भूख लगी हो ना जी सर जी तो फिर हमें रूखी सूखी खानी पड़ती है, पेट खाली नहीं रहने दिया जा सकता। चले वो मतंजन ना मिले, मुर्ग मुसल्लम ना मिले, हमें सूखी खानी पड़ती है। आप जमहूरियत आपकी पूरे प्रोटोकॉल के साथ हो या ना हो, चले कुछ तो इलेक्टेबल होंगे, कुछ सिलेक्टेबल होंगे। अब आप देखें कि इलेक्शन कमीशन के लिए ये बहुत बड़ा मसला बन रहा है। कराची क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, जो हारता है वो कहता है मैं ना मानूं, जो हारेगा वो फिर भी कहेगा मैं ना मानूं। फिर आपको पता है हमारे बड़े मोहतरम साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने तो सिर्फ अपने दिल की माननी होती है। अब सब सिलेक्टेबल या इलेक्टेबल, अब इन दो टर्म्स के अंदर, दो अल्फाज के अंदर सारी कहानी है पाकिस्तान की सियासत की। देखें जी, अभी उन्होंने 35 पेंचर वाला करके वो इलेक्शन अब वो जो एमएनएस के साथ अटैच किया कि इस बात में नईम साहब बड़े सीनियर हैं, बहुत सीनियर आदमी और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मुझे बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन ये बात उन्होंने तो कुछ ठीक नहीं की। क्या कि वो उन्होंने 35 पेंचर याद करवाए, उन्होंने सिर्फ उन्होंने माजी के याद कराए। 35 पेंचर थे, ये 35 एमएनएस ने जिन्होंने रिजाइन किया है, एक्सेप्ट करने कौमी असम्बली के स्पीकर का राइट है।
वो राइट ये वही राइट है जो स्पीकर पहले कह रहा था कि कल्ला कल्ला बुलावांगा, पहले इंटरव्यू करांगा कि हाँ भी तुमने इस्तीफा दिया है, फिर राती स्पीकर सुता उठे एक बार राती खाब आया, कहा सवेरे 35 एक्सेप्ट करो, सारे भी नहीं किए। आप साहब यार क्या करते हैं आप? या तो एक चीज पे अड़े रहा है, इख्तियार है ना उसका। नहीं जी इख्तियार नहीं, नो इख्तियार है, नो इसके ऊपर जजमेंट है, इख्तियार नहीं है इसके ऊपर, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसके ऊपर भाईजान। अच्छा अगर आप इसको लेके जाना है ना जरा तरीकना है इस काम नु ते ढेर सारा तो वक्त पैंदा है कानूनी, लेकिन फिर तरीके बहरहाल हम चीफ मिनिस्टर पंजाब के फिर नहीं राष्ट्रीय करो ना नहीं सर जो हमारा टॉपिक है जो इस्तीफे पहले एक्सेप्ट किए, हाँ चंद फिर चंद इस्तीफे हमने दिए इकट्ठे, हमारा मौकफ ये यार सारे मान या हमारे सारे हमने सब में रहने नहीं चाहेंगे। बिल्कुल ठीक। आप सिर्फ जो है अपने अपोजिशन लीडर को बचाने के लिए, सिर्फ राजा रियाज को बचाने के लिए कि वो अपोजिशन लीडर रह जाए और केयर टेकर वज़ीर आज़म के लिए उसकी मुशावरत हो जाए। अब राजा रियाज जैसा बंदा जिसकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं, वो टिकट क्यों देता था जी उन्होंने? वो गलती चेयरमैन साहब ने गलतियां हुई। अच्छा मैं आपके शो से एक न्यूज़ ब्रेक करता हूँ आपके तवसत से। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने फैसला किया है कल हमारी यूथ की नशस्त के साथ कि इस दफ़ा टिकट्स यूथ को ISF के और जो हमारे नौजवान है साफ सुथरी शोहरत के हामिल है। ये ख्याल है सिर्फ नहीं सर, फरोख एग्जांपल है, मुराद एग्जांपल है, तरीके इंसाफ में, ये तरीके साहब में है सर। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो यंग लगारी को भी टिकट नून लीग ने भी इशू किया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि यंग लोगों को मौका मिलना चाहिए। यंग को लेकिन वो इलेक्टेबल खानदान से व्हाटसोएवर, लेकिन नेहरू जवान सब आपने देखी है, फरूख हबीब की स्ट्रगल भी देखी है, हाफिज फरद की स्ट्रगल भी देखी है, आपने मुराद सईद की भी देखी है, बिल्कुल देखी, विटनेस की है, मैं गवाह। अब इस उनकी परफॉर्मेंस असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर परफॉर्मेंस की बेसिस पे आलमगीर की, शाहिद खट्टर की, इन सब लोगों की, आलमगीर को तो इस लिस्ट में से निकाल दें क्योंकि कराची जो परफॉर्मेंस रही है तरीके से जिम्मेदार बलदियाती इलेक्शन लागू पता ही वाज नॉट इन एन ऑर्गेनाइजेशनल रोल। अब ये जो परफॉर्मेंस रही है पार्लियामेंट के अंदर, चेयरमैन साहब ने फैसला किया क्योंकि एक भी लोटा ऐसे नहीं था जो ISF के यूथ विंग से था, कोई लोटा नहीं हुआ। अब फैसला ये आज सुबह ट्वीट था इमरान खान साहब का किया जाएगा, नून लीग के कौमी असेंबली के इतने लोग इतने हमारे पास आ रहे हैं, ब्लैकलिस्ट आज उनका ट्वीट था। अगली मैं खबर देता हूं, हम उनको लोटा नहीं बनाएंगे, हम उनसे इस्तीफे दिलवाएंगे। हम ले तो रहे ना, फिर आप लोग फिर कहां पे खड़े हैं? अच्छा चले मैं आप दोनों की बेचैनी खत्म कर देता हूं, मैं आपको डिटेल बता। ये ना हो कि कल को आपको भी हमारी जमात में आना पड़े, आप जैसे अच्छी शोहरत के लोगों के लिए हमारे दरवाजे खोले हैं। परसों मेरी मुलाकात हुई, उस मुलाकात में भी ये डिस्कस हुआ, मैं आपको अगली कहानी बता देता हूं। उसमें अगली कहानी नाजरीन ये थी कि खान साहब ने ओपनली कहा कि वो हल्के जहां पर तहरीके इंसाफ के काबिल लोग हमारे पास पहले हैं, उस हल्के में से हमने किसी भी नून लीग या पीपल्स पार्टी के बंदे को नहीं लेना। मेरे वो हल्के जहां पर लोटे हो गए, जहां पर तहरीके इंसाफ के लोग चले गए या जाते फिर रहे थे या बीच में कोई दो नंबरी थी, हैंकी पैंकी थी, उन हल्कों में सिर्फ मैं नून लीग या पीपल्स पार्टी के बंदे एक्सेप्ट करूंगा। और वो 3 या 4 नाम है, बजाहिर 3-4 हल्के हैं नेशनल असेंबली के जहां पर नून लीग के बंदे खान साहब एक्सेप्ट करेंगे, बाकी सब वो मुबालगा रही है, सारी उम्र। अच्छा राय साहब, बात शोहरत की मुझे नहीं पता कि जब तक वो नून लीग में होते हैं हाथ उनकी शोहरत बुरी होती है, जब वो तहरीके इंसाफ में तो अच्छी शोहरत हो जाती है। बात कर रहे थे, जाहिर है राह हक पे आने, बात कर रहे थे हम, हर बंदे की शोहरत बुरी होती है, वो जितना मर्जी अच्छा इंसान हो, लेकिन जब उसकी नहीं उस तरह का होगा, आज साहब सोशल आज साहब हम बात कर रहे थे, वो सोसाइटी को उस तरह से देखेगा, जब वो अच्छे लोगों में आ जाएगा वो भी ठीक हो जाएगा। हम बात कर रहे थे, अब मैं सर इस्तीफों का नहीं छोड़ दें, जो टॉपिक है हमारा, आप इस्तीफे को बोल रहे हैं और सारे मुल्क में इलेक्शन कराएं। हमारा टॉपिक है कि वज़ीर आला कौन होगा, केयर टेकर वज़ीर आला कौन होगा। और हमें बात कर रहे थे हम सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की, नहीं 3 नाम और भी है ना हाफिज साहब। बात ये है कि अब नामों पे अगर बात करते हैं तो वो तो आहा चीमा का नाम इस तरह का कि हाफिज साहब ने खुद ही विड्रॉ कर लिया। नहीं मैंने विड्रॉ नहीं किया, इसलिए कि हाफिज साहब पूरे शो नहीं, मैंने इसलिए विड्रॉ नहीं किया खुद कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के आगे वो इतना बड़ा नाम नहीं है। हाँ वो मतलब नहीं, वो तो आप जो मर्जी कह दें, लेकिन आपने जो दूसरे नाम भी जो दूसरी पार्टी की तरफ से आए हैं, नवीद अकरम चीमा साहब, ठीक है वो ब्यूरोक्रेट अच्छे रहे हैं, सुखेरा साहब का बड़ा अच्छा नाम है, सुखेरा साहब, लेकिन अभी वंडरफुल पर्सन, सुखेरा साहब अभी रिटायर नहीं हुए, उन्होंने 31 जनवरी को कदगन नहीं है, अच्छा इसमें कोई कदगन नहीं है, आइन कदगन नहीं लगाता, आइन लगाए ना लगाए, लेकिन वो एक मतलब सिविल सर्वेंट को नहीं तो अर्ली रिटायरमेंट भी तो ले सकते हैं ना, वो हफ्ता पहले भी रिटायरमेंट सिविल सर्वेंट को हम पहले ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब बैठा ही होता, फिर हम चीफ मिनिस्टर आज चीमा कौन है, आज चीमा कौन है, वो तो रिटायरमेंट ले लिया, रिटायर होके लगेगा ना, बात ये है कि हम इनमें सबसे बेहतरीन चॉइस जो है वो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब। मैं आपसे मुत्तफिक हूं, लेकिन हमारी मुत्तफिक होने की वजूहात और हैं।
मैं तो बड़ा पब्लिकली इसको ऑन करता हूँ कि मोहसिन साहब के ऊपर एग्री करने की मेरी और आपकी वजूहात आ रहे हैं, तल्लक वजह नहीं नहीं, तल्लक नहीं, उनकी क्वालिटीज मैं भी हैं, इसको उनकी नहीं आप काबिलियत साहब, भी है। मैं इसको पब्लिकली नहीं, एडमिट करता हूँ। उनकी मैंने उनके साथ काबिलियत- काम किया हुआ है, मैंने उनके इदारे में काम किया, मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हुआ है। काबिलियत- आपके वो दोस्त है, सो मेरी और आपकी फेवरेटिज्म उस तरफ जाना वो और नहीं, वजह नहीं, है, मैं वो काबिलियत और पे बात वजह है, करता हूं। उसको वजह भी मानेंगे ना। मैं राय साहब सिर्फ उनकी काबिलियत को लेके आगे चल रहा हूँ। काबिल आदमी तो है, काबिल आदमी है, लेकिन उनकी- देखिए पॉलिटिकल एसोसिएशन भी तो है ना उनकी। हाँ। न्यूट्रल का नाम लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिए मोहसिन साहब के लिए। मोहसिन साहब का बड़ा गहरा ताल्लुक है जरदारी साहब के साथ। नहीं, मोहसिन सबके साहब साथ है उनका साथ। हाँ, लेकिन किसके जरदारी साथ साहब के नहीं साथ है? ज्यादा गहरा ताल्लुक है ना। सब लोगों के साथ है उनका, किसी एक पार्टी के उनका फजलुर रहमान साहब की पार्टी के साथ भी है, नून लीग के साथ भी है। लाहौर ਦਾ ਸਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀਯੂਆਈ ਦਾ? इवन ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀਯੂਆਈ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਫਜ਼ਲੁਰ रहमान साहब ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਹੌਰ ਚ ਕਿਹੜੀ ਆ नहीं ਗਈ? नहीं, बिलाल मीर साहब है। हाँ है तो बिलाल मीर साहब ही, चलो यहाँ तक याद आ गया, है तो बिलाल मीर साहब ही। राजन एक छोटा सा ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक लेना है मेरे साथ ही। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू आगे लेके चलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और स्टेटमेंट अभी मेरी नज़र से गुजरी और वो डेफिनेटली उसको भी थोड़ा सा खंगाला जाना चाहिए। वो ये कि अगर निगरान हुकूमत शफाफ नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह नईम साहब ने थोड़ा एलैबोरेट किया, इसका मतलब है कि आप जो इलेक्शन है पंजाब का आप उसको ख़तरे में डाल रहे हैं। और यही स्टेटमेंट जो नईम साहब अभी दे रहे हैं इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट इमरान खान साहब की है, लेकिन नईम साहब ने और कॉन्टेक्स्ट में उसको थोड़ा सा एलैबोरेट किया था। और अगर खान साहब की स्टेटमेंट को सामने रख लें तो वो स्ट्रेट अप एक चीज़ विजुलाइज कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कोई नॉन न्यूट्रल बंदा लगाना है और उसका मतलब ये है कि जी इलेक्शन डिले होगा पंजाब में। और यही नईम मसूद साहब बता रहे थे, मैंने स्टेटमेंट बाद में देखी है उसकी। आहद, दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर योर पार्टी। सर इसमें यह है कि इलेक्शन जो है वो 60 से 90 रोज़ के दरमियान होना है। इसमें इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट भी आ गई है, इस पर खान साहब की भी स्टेटमेंट आई है कि हम किसी सूरत इलेक्शन को डिले नहीं होने देंगे। पंजाब में भी KP में भी हम हुकूमतें बनाएंगे और हमारा तो मौक़िफ़ है कि जनरल इलेक्शन भी, कौमी असम्बली का इलेक्शन भी साथ ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अभी आप चंद दिनों में शायद देखें वो बज़ाहिर तो बहैसियत एक सिटीज़न पाकिस्तान के, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट को, नेशनल असम्बली को वज़ीर-ए-आज़म पे एतमाद ही नहीं है। तो इस पर सदर साहब को करना चाहिए, सदर साहब को एतमाद का वोट कहना चाहिए, जिस तरह इन गवर्नर साहब ने कहा है और चीफ मिनिस्टर पास हुए हैं उस टेस्ट में। उस टेस्ट को अबूर करके उन्होंने फिर असम्बली तोड़ी है। मेरा इस तरह पास हुए हैं, मैंने वो सारी स्टोरी ज़मान पाक बैठ के सुनी है जी, वो अब वो दुआवां वाली पास हो गए, तनु आप लोग यकीन के पास हो जाए। जब वो 186 लोगों ने आके एतमाद का वोट दे दिया तो इसका मतलब है इस सूबे की आवाम को, हाँ। इस सूबे के MPs को चीफ मिनिस्टर के ऊपर ट्रस्ट था, इमरान खान की क्या। चले अब मैं ये वैसे ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, चले मैं मेरे मुंह से निकल गई तो मैं ऑन द रिकॉर्ड भी कर देता हूँ। हाफिज़ साहब, इसमें हमें उस दिन बताया गया कि वाकई में तहरीक इंसाफ को ये था कि हमारे 12-15 MPs बिक गए हुए और इनकी जो थी कोई कमेटियाँ थी उनको यही इन्फॉर्मेशन आ रही थी, यही रिपोर्ट आ रही थी कि 10 से MPO तो बिल्कुल गायब है। और जब इन्होंने रात को वो नंबर इकट्ठे करने स्टार्ट किए हैं, तहरीक इंसाफ के और काफली के MPs इकट्ठे स्टार्ट करने किए हैं, तो उस टाइम तक पर्पस ये था कि रेजोल्यूशन सिर्फ CM के हक में, फेवर में पास करवानी थी। एतमाद का वोट उससे नहीं लेना था इन लोगों ने, लेकिन वो बकौल खान साहब के कि जब नंबर सारे इकट्ठे होते गए उस तरह तो हम खुद परेशान थे, हमें तो इसके ऊपर भी शक था, हमें तो इसके ऊपर भी शक था, लेकिन वो सारे के सारे MPs जो हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हुए एंड दे वेंट फॉर द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। चलें, वो तो एक पास्ट होगी ना स्टोरी, उस हाँ पे तो बात नहीं करनी चाहिए। उस पास की वजह से राना सनाउल्लाह साहब की पंजाब की सदारत चली गई है। इस चीज़ों पे हमारा खैर ये टॉपिक नहीं है हमारा। यार हाँ, देखिए कितनी अच्छी सियासी जमात है। वजीर आला का कैंडिडेट पाकिस्तान से बाहर, चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान से बाहर, दिलों का वजीर आजम पाकिस्तान से बाहर, मतलब फिर भी पार्टी चल रही है यार। देखिए जमहूरियत का लेवल है। राय साहब आप बात भी तो सुन लेना, अब बात सुन लेना, मेरी बात सुन लें। ये बात ये है कि मैं मुस्लिम आज सब एक सेकंड, अब बात ये है कि राय साहब, लोगों की मैं मोहब्बत देखें। सर मैं आपकी तरफ सिर्फ आप सबके जवाब के बाद मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। नहीं हाफिज साहब आप बहुत अच्छे लोगों आदमी की हैं, मोहब्बत लेकिन देखें आप साहब मोहब्बत कोई नहीं है। कितनी नवाज शरीफ के साथ वाह, मोहब्बत जैसी करते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा दिलों का वजीर आजम, इसीलिए तो मैंने कहा मोहब्बत नहीं, आज एक सेकंड नहीं भी साथ हमारे जी नहीं भाई, इसीलिए मैंने कहा कि दिलों का वजीर आजम भी बाहर, चीफ ऑर्गेनाइजर भी बाहर, वजीर अल्लाह का उम्मीदवार भी बाहर, और पार्टी को कहते हैं कि फिर परफॉर्म भी नहीं करके दिखा रहे तुम लोग। नईम साहब देखिए बात ये है राय साहब, बात ये है कि ये जो दिलों के वज़राए आज़म होते हैं या जो दिलों के वज़राए आला हैं, उनसे काम नहीं चल पा रहा। Yes. काम चल पाएगा जब दिमागों के वज़राए आला होंगे और दिमागों के वज़राए आज़म होंगे। मैं सुबह का बड़ा डर गया हूं। आपको पता है कि सुबह 4 फैसले आए थे। एक फैसला ये था जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से उन्हें टाइम दिया गया, उनके वकील को टाइम दिया गया, जो उनके एक ओपन सीक्रेट का
पार्लियामेंटेरियन का फैसला है। हाँ। फिर दूसरी तरफ जिस इमरान खान पे पाबंदी लग रही है या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या लोग चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए उनको 7 हलकों में उनका नोटिफाई कर दिया गया कि ही वाज द ग्रेट विनर। यस। अब इन सब चीजों को देखें, इसी तरह कराची के इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन की बातें हैं, कुछ दूसरी तीसरी अदालतों की बातें बड़ी। मैं दर्द दिल से एक बात करने लगा हूं, मेरे साथी अगर ये बात इन्हें गलत लगे तो मुझे माफ कर दें। मुझे यूं लग रहा है जिस तरह आने वाले दिनों में ये पार्लिमानी निजाम को संभालने वाले जो अलंबरदार हैं ये नहीं संभाल पा रहे। अब इलेक्शन कौन सा होता है, खटाई में जाता है, जुलाई में जाता है, दैट इज समथिंग एल्स। मुझे यूं लग रहा है जिस तरह फिर एक नजरिया जरूरत जन्म लेगा अल्लाहु और एक अकबर। सेमी जुडिशियल मार्शल लॉ आने वाला है। अब अगर जुडिशियल मार्शल लॉ आएगा तो इसमें सबसे बड़ा कसूरवार इमरान खान साहब होंगे, उतने ही बड़े कसूरवार शहबाज शरीफ होंगे और उतने ही बड़े कसूरवार जनाब जरदारी परवेज लाई होंगे। देखे बंद गलियों से जो निकालती है उसे क़यादत कहती है। हर बंदा देखे, नईम मसूद एक क़यादत नहीं है। नईम मसूद बैठा कमेंट्री तो कर सकता है कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, ऐसे होना चाहिए, बट क़यादत जो होती है देखे वो दीवार के पीछे से देख लेती है और बंद गली से रास्ता बनाती है। हम बंद गली में जा रहे हैं, अब कोई नाम नहीं ले रहा इन दिनों डेड पाकिस्तान का पार्लिमानी निजाम डेड लॉक होने की सूरत में अदलिया की गोद में बैठा हुआ है। जिस तरह आपने मुझे क्वेश्चन किया ना कि ये फला चीज डिफाइन करें, अनफॉर्चुनेटली आपने जिस तरह कहा ना जी डिफाइन करें, आपने मुझे कहा डिफाइन करें, आपने मुझे ये नहीं कहा कि आपकी बात हतमी होगी या आपकी डेफिनेशन मान ली जाएगी। इसी तरह जो लॉ मेकर्स हैं, जो कानून साज हैं, उन्हें राय साहब कानून बनाना है और डिफाइन करना है। अदालतों ने जिस मुल्क में, जिस एटमी तवानाई वाले मुल्क में, जिस नजरियाती मुल्क में, जिस नजरियाती चौक जगराफियाई चौक मुल्क में, जिसके इर्द गिर्द 4 और जोहरी तवानाई वाले ममालिक हैं, वहां का पार्लिमानी निजाम चला जाए नोके कलम पे और वो नोके कलम अदलिया की हो और वो अदलिया दुनिया में 130वें नंबर पे हो, मैं बड़ी माजरत के साथ, बड़े टूटे दिल के साथ ये बात कर रहा हूं, तो फिर कैसे निजाम को लाएंगे? दर्दमंदाना अपील राय साहब ये है कि मियां मुकम्मल कर लेते ना, मुकम्मल कर लेते साहब, इमरान खान ये बैठे और इस पटरी से ना उतरने दें जमहूरी ट्रेन को। अगर ये उतर गई तो देखें, अब आप देख लीजिए ये क्या होती है निगरान हुकूमत। ये तो सिर्फ वो चलाते हैं जिन्हें आप ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। ब्यूरोक्रेट लीडर नहीं हुआ करता, ना ब्यूरोक्रेट लीडर बना करता है, ना जर्नैल लीडर हुआ करता है। तो कहाँ है हमारी लीडरशिप? हमने स्टूडेंट्स लीडरशिप बंद करके, हमने मजदूरों की लीडरशिप बंद करके, कारकुनान की लीडरशिप बंद करके, बिल्कुल वो जो होती है ना होम डिलीवरी लीडरशिप शुरू कर ली है। और ये कहतुर रजाल है, इसमें सारी क़यादत को फार गार्ड से सोचना चाहिए। 100% मुत्तफिक नहीं, बिल्कुल 100% मुत्तफिक। और इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं, कराची वाले इलेक्शन से लेके कि आपके पॉलिटिकल टियर में सबसे छोटा इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन, काउंसलर का इलेक्शन और सबसे बड़ा इलेक्शन सेनेट का इलेक्शन। इस पूरे निजाम के अंदर, पाकिस्तान की जमहूरियत के निजाम के अंदर हर चीज अदालतों ने डिसाइड करनी है। कराची में इलेक्शन हुआ बल्दियाती, वो भी कह रहे हैं अदालतें जावांगे, नताज नहीं बनते। सेनेट का इलेक्शन होता है, वहां पर भी धांधली हो जाती है, वीडियोस आ जाती है, वो भी कहते हैं अदालतें जावांगे। एमपीए का इलेक्शन होता है, एमएनए का इलेक्शन होता है, हत्ता के वजीर आला पंजाब का इलेक्शन होता है तो पार्टियां हाई कोर्ट में चली जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में चली जाती हैं। देखिए, वाकई में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पूरे का पूरा हमारा जमहूरी निजाम जो है वो अदालतों के पास बैठा। जुमला मेरा ले लीजिए, जिस मुल्क के कल्चर, जिस मुल्क का मीडिया और जिस मुल्क का सारा कुछ, मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ, तहजीब की बात कर रहा हूँ, मीडिया की बात कर रहा हूँ, ये अगर सारे का सारा ISPR अपने जमाने की ने चलाना है
सारा कल्चर उसने चलाना है। तो नईम मसूद ने, राय साहब ने, मेरे दो भाई आपके पास बैठे हैं, तो इन्होंने तो फिर एग्रीकल्चर ही चलाना है। तो एग्रीकल्चर भी ਤੁਸੀਂ नहीं ਕੁਝ चल ਨਾ पा ਕਹਿ ਕੇ रहा, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ कल्चर भी नहीं चल रहा, ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ कल्चर भी नहीं ਤੁਸੀਂ चल ਕੁਝ रहा। ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਵਾਂਗਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਣਾ एग्रीकल्चर ਤੁਸੀਂ तो तरफ चलाना है क्योंकि मैं उनका पूरा जुमला रिपीट नहीं करूंगा मेरा फड़िया जावा लेकिन आप उस पर कमेंट कर दें अच्छा जी, बात ये है कि एग्रीकल्चर भी फौजी फर्टिलाइजर नहीं, हम इस टॉपिक पे बात नहीं करते। हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल बात करनी चाहिए। मोहसिन साहब पे आपने मैंने 15-20 मिनट कसीदे पढ़ लिए हैं, बल्ले बल्ले कर लिए, उनको आगे टुर पवो। मोहसिन साहब पे नहीं, मैं पॉलिटिकल बात करने लगा हूं। चले मैं पॉलिटिकल बात करने लगा हूं कि मैं ये ट्वीट भी कर दूंगा, अपना शो का क्लिप मोहसिन साहब तक पहुंच जाएगा, यकीन बने पहुंचा दूंगा। मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि पहले आपने एग्जांपल की ना कि काउंसलर से लेके सेनेट और प्रेसिडेंट हाँ, वज़ीर आला तक हम सुप्रीम कोर्ट गए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, उधर ये है कि हमारा निज़ाम, पॉलिटिकल निज़ाम ख़त्म हो चुका है। हमारा पॉलिटिकल निज़ाम है ऐसा है कि हमारे पास है प्राइवेट पॉलिटिकल लिमिटेड कंपनी, अल्लाह अकबर, स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। ये देखें ना, हर पार्टी के पास ये एक बड़ा हाल तो है, लेकिन उसमें आप किसी भी पार्टी की कोई तंजीम देख लें, ऊपर से लेकर नीचे तक, यूनियन काउंसिल तक, किसी पार्टी की भी नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप मुझे पूरा स्ट्रक्चर दिखा दें एक का भी, तो मैं आपकी बात मान लूँ। बिल्कुल ठीक। आप देखें कि ऋषि अभी प्राइम मिनिस्टर है यूके का, वो एक पार्टी का प्रेसिडेंट भी है। वो स्कॉटलैंड के आखिरी कोने में भी किसी को काउंसलर का टिकट नहीं दे सकता। एक पार्टी का निजाम है, वही देगा, वही निजाम देगा, वोट देगा। और हमारे इधर हमारा निजाम जो है, ये जब भट्टो साहब गए हैं, उसके बाद मार्शल लॉ आया, उस मार्शल लॉ के वजह से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम उसके बाद खत्म होना चाहिए। उस मार्शल लॉ की वजह से नवाज शरीफ सियासत में आए थे। ये बहुत सारी दुनिया आई है, इमरान खान भी तो आया है ना। इमरान खान तो नहीं है, इमरान खान, इमरान खान उसके बाद ही आया ना। 92 वर्ल्ड बात ये है कि आपके जितने लीडर, जितने शाह महमूद कुरैशी साहब उसी दौर की पैदावार है। शाह महमूद बहुत सारे लोग आपके हैं, वालिद बहुत साहब, सारे आपके वालिद, आप अगर इनके वालिद साहब को नवाज शरीफ के बराबर का लीडर समझ रहे हैं, नहीं, मेरे जमात के वाइस चेयरमैन को अपने कायद के बराबर समझ रहे हैं अगर आप, तो मुंडा नंबर ले गया बात ये है कि मेरी बात नंबर ले गया कमेंट थे कि उनका वाइस चेयरमैन अगर आपके कायद के लेवल का है, बराबर का, मैं आयरस का केस, आई डोंट हैव अ केस, और ये शाह साहब को मैं क्लिप भेज दूंगा। कहां पे वो आसमान और कहां पे जमीन, बड़ा फर्क है। आपने कंपैरिजन की ड्रॉ किया, मैंने तो नहीं किया। मैंने उस वक्त के लोगों की बात की है। आप तमाम नहीं भाई, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आपने शो देखा। सिर्फ मेरा मुद्दा ये होता है कि यार मामलात उस तरफ चले जहां आम आवाम का, मेरा, आपका, पाकिस्तानियों का, पंजाबियों का, लाहौरियों का फायदा हो। लेकिन अजीब सी बात है, हमारी अनाओं की जंगें इतनी बड़ी हो गई हैं कि हम आइन और कानून से भी ऊपर की बातें करते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन भी नोटिफाई कर देगा एक वज़ीर आला को, तो मैं नहीं मानूंगा उसको। भाई, जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क का कानून ये कहता है कि तुम्हें मानना पड़ेगा, एंड यू नो इट वेरी वेल कि तुम अदालतों में भी चले जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, टकरे मार लेना आगे। बट परवेज लाई साहब अभी तक कहते हैं कि मैं नहीं मानूंगा। बहरहाल अच्छी रविश नहीं है। सबसे बेहतर तो यही होता है कि जो दो नाम